अभिषेक करें, मस्तक अभिषेक करें, आया अवसर बड़ा ही महान, चलो अभिषेक करें, चलो अभिषेक करें, मस्तक अभिषेक करें। दृश्यों को देखकर, अभिषेक के दृश्यों को देखकर अपने मन को, अपनी आत्मा को पवित्र करने का एक उत्तम माध्यम प्राप्त करें पारस चैनल के माध्यम से। आइए प्रारंभ करते हैं आज के भगवान के अभिषेक की प्रक्रिया। श्रेय पद्म विकास वास रमणि स्याद्वाद रक्षामणि संसारो रगदर्प गारुड़मणिर भव्योग चिंतामणि अक्षांताक्षय शांत मुक्तिरमणि सामंत मुक्तामणि श्रीमान देव शिरोमणिर्विजयते श्रीवीतराग प्रभु, श्रीवीतराग प्रभु। ओम धर्म चक्रपति के अभिषेक हेतु संगीत गीत युत वाद्य सुघोष फैला, मैं पूर्ण कुंभ विधि से कर में उठाऊं, उद्धार हेतु यह कुंभ जगत त्रयी का। ओम स्वस्ते पूर्ण कलशोद्धरणम करोमि स्वाहा। जल का कलश अपने हाथ में लेंगे और यहाँ से श्लोक बोलने के बाद जब मंत्र का उच्चारण होगा तब आप अभिषेक करेंगे। जैनेन्द्र देव अभिषेक विधि करूँ मैं, कल्याण नीर व्रत निरशरणी यही है, त्रैलोक्य भव्य जन को सुख शांति देते, स्वामी करुण वद बै जल से तुम्हारा। आइए करें जलाभिषेक। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरं वं मं हम सं तं पं वं वं मं मं हम सं सं तं तं पं पं जं जं झीं श्रीं रां द्रां द्रीं द्रीं द्रव द्रवि हम सा त्रैलोक्य स्वामिनो जलाभिषेकं करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निर्वपामिति स्वाहा। चलिए नारियल रस जो चंद्रकांत मणि के जल सम धवल हैं, पीयूषवत अतुल स्वाद लिए अमल हैं, इस नालिके रस से अभिषेक करके चाहूं प्रभु मुझ वचन इसके सदृश हो। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरं वं मं हम सं तं पं वं वं मं मं हम सं सं तं तं पं पं जं जं झीं श्रीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रव द्रव हम सा त्रैलोक्य स्वामिनो नालिके रसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। अर्घ चढ़ाएं। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निरूपामिति स्वाहा। इक्षु रस से अभिषेक, शर्करा रसाभिषेक। तत्काल पेल कर पात्र भरा लिया है, माधुर्य पूर्ण युत ये रस इक्षु का है। हे नाथ आप अभिषेक करो रुचि से, मेरे वचन त्रिजग कर्ण रसाय नमो। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरं वं मं हम सं तं पं वं वं मं मं हम सं सं तं तं पं पं जं झं झीं श्रीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रव द्रव हम सा त्रैलोक्य स्वामिनो इक्षुरसाभिषेकं करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निरूपामिति स्वाहा। घृताभिषेक। अत्यंत पुष्टिकर ये घृत तृप्तिकारी, संताप दूर कर अतिशय कांति देता, घी से जिनेन्द्र अभिषेक विधि करूं मैं, दीर्घायु हो अतुल शक्ति बढ़े इसी से। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरं वं मं हम सं तं पं वं वं मं मं हम सं सं तं तं पं पं जं जं झीं श्रीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रव द्रव हम सा त्रैलोक्य स्वामिनो घृताभिषेकं करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निरूपामिति स्वाहा। आइए दुग्धाभिषेक। पूर्णा शशांक किरणों सम कांति धारी, ये दूध उत्तम रसायन विश्व में है। हे नाथ क्षीर घट से अभिषेक करके मैं कामधेनु सम वांछित प्राप्त कर लूं। करिए दुग्धाभिषेक। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरं वं मं हम सं तं पं वं वं मं मं हम सं सं तं तं पं पं झं झं झीं श्रीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रव द्रव हम सा त्रैलोक्य स्वामिनो दुग्धाभिषेकं करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निरूपामिति स्वाहा। दही से अभिषेक।
जैनेन्द्र कीर्तिया एकत्रित हुई क्या, क्षीरोदीपय हुआ बस बर्फ सम ही, अति मंगलिक दधि से अभिषेक करके, त्रैलोक्य मंगलमयी निज सौख्य पाऊं। करिए। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरं वं मं हम सम तम पम वम वम मम मम हम सम तम तम पम पम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रव द्रव झम झम ह्रीं श्रीं हम स त्रैलोक्य स्वामिनो दधि अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निरूपामिति स्वाहा। आइए सर्वौषधि अभिषेक। लवंग कर्पूर सुचंदनादि नाना सुगंध वर वस्तु मिलाय लीने, सर्वौषधि मिलित सार कषाय जल से, संसार रोग हर हेतु करुण वन में। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरं त्रिभुवनपतये सर्वौषधि अभिषेकं करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निरूपामिति स्वाहा। चतुष्कोण 4 कलश करें। ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रौं ह्रासि अवसान नमोरते भगवते मंगल तप करनाय, कोण कलश जलाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निरूपामिति स्वाहा। चंदन विलेपन। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरं वं मम हम सम तम तम पम पम झम झम झीं शीं द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रव द्रव यम सा त्रलिप स्वामिनो कल्पशरणं उद्वर्तनं करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निरूपामिति स्वाहा। पुष्पवृष्टि। ओम ह्रीं पुष्पवृष्टिं करोमि नमोरते स्वाहा। आरती। मैं तो आरती उतारूं रे आदिनाथ भगवन की, जय जय हो आदि जिनवर जय जय जय, जय जय हो आदि जिनवर जय जय जय। ओम ह्रीं क्रोम समस्त नीराजन द्रव्य नीराजनम करोमि दुरितमस्माकम अपरुत भगवान स्वाहा। सुगंधित जल पंचम कलश। कर्पूर चूर्ण बलयागिरि चंदनादि नाना सुगंध कर द्रव्य मिलाय लीने, गंधाम्बुसेनित करूं अभिषेक प्रभु का, कैवल्य ज्ञानमय आत्म ज्योति पाऊं। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरं वं मं हम सम तम पम वम वम मम मम हम सम तम तम पम पम झम झम झीं शीं राम राम द्रीं द्रीं द्रव द्रव यम सत्रलिप स्वामिनो सुगंधि जल अभिषेचयामि स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निरूपामिति स्वाहा। आइए अब करते हैं शांति धारा। जहाँ हाथों में झारी ले लें और हम यहाँ से मंत्रोच्चार करेंगे। आप सब शांति धारा संपन्न करेंगे। ओम नमो रते भगवते श्रीमते प्रक्षाष्य दुष्कर्मशाय दिव्य तेजमूर्ते नमः। श्री शांतिनाथाय शांति कराय सर्व पाप प्रणाशनाय सर्व विघ्न विनाशनाय सर्वोप सर्वनाशनाय सर्व प्रकार क्षुद्रोपद विनाशनाय सर्वशाम डवरनाशनाय। ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रौं ह्रास्य अवसन नमः। गणिपमकारकशी ज्ञानमती मातु प्रज्ञाशम न्यारिकाशी चंद्रादि मातु पीठादि स्वस्ति श्री रविंद्र कीर्ति स्वामी जी सर्व संघस्य सर्वभक्तानां सर्वपूजकानां संगपति श्री अनिल कुमार जैन, श्रीमती अनिता जैन, अतिशय जैन, सुरभि जैन, संगपति अनामिका जैन, निकुंज जैन, दिव्यांश जैन, अंतिमा मानवागम सिद्धांत जैन प्रीतिविहार दिल्ली सपरिवारस्य श्री जेके जैन पूर्व सांसद सपरिवार प्रीतिविहार दिल्ली, कुलाधिपति श्री सुरेश जैन, श्रीमती वीना जैन, पुत्र मनीष ऋचा जैन, पौत्र अक्षत, पौत्री नंदिनी जैन, तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय परिवारस्य मुरादाबाद निवासी श्री जिनराज जैन, श्रीमती मंजू जैन, श्रीमती आयुषी जैन, सिविल लाइन्स दिल्ली सपरिवारस्य श्री विद्या प्रकाश संजय कुमार अजय कुमार दीवान परिवार सूरत सपरिवारस्य श्रीमती मंगला सुभाषचंद्र साहू जम्मूद्वीप हसनापुर, श्रीमती आरती जैन, पुत्र संदीप संजीव अनुपम जैन शीशेवाला परिवार प्रयाग, श्री विमल कुमार कमल कुमार कासलीवाल मुंबई, श्री दीपक जैन, श्रीमती सुभाषिनी जैन वाराणसी, श्री अंकुर स्तुति जैन आगरा, श्री जवाहरलाल जैन सिकंदराबाद, इंजीनियर सी आर पाटिल, श्री इंजीनियर सी आर पाटिल ऋषि अब्दुलपुर मांगी दूंगी, श्री संजय पापड़ीवाल औरंगाबाद, श्री प्रमोद कासलीवाल जमनलाल कासलीवाल औरंगाबाद, श्री भूषण जयचंद कासलीवाल चांदवड़, श्री चंद्रशेखर कासलीवाल चांदवड़, श्री डी ए पाटिल जयसिंहपुर, श्री विनय जैन, सुशील जैन, वीर कुमार जैन, समस्त पदाधिकारी जैन प्रबोधन सभा लखनऊ, श्री अतुल जैन, राकेश जैन, राजकुमार जैन, विनोद जैन, सुनील जैन, मनीष जैन, समस्त परिवार पदाधिकारी भरत ज्ञानासली बड़ी मूर्ति दिल्ली,
सर्वभक्तानां सर्वपूजकानां न्यायमूर्ति श्री कैलाशन चांदियल सपरिवारस्य औरंगाबाद निवासी श्री दानमल अजित कुमार पांड्या कलकत्ता निवासी सर्वपरिवार बाहुबली ग्रुप सपरिवारस्य डॉक्टर विजय मीरा श्वेता अश्विन पूजा गौरव पाटोती हैदराबाद सपरिवारस्य श्री कैलाशन जैन सरफ आदिश अध्यात्म सिद्धार्थ पुत्र आगम अमृत आगम चौक सराफा लखनऊ श्री सुभाष चंद्र शुभचंद सुयश टिकैतनगर लखनऊ श्रीमती संतोष देवी अशोक कुमार विनायका श्री आशुतोष नितिशा विनायका आशीष रितिका विनायका रतनलाल अपार्टमेंट सूरत सपरिवारस्य श्रीमती ललिताबाई लालचंद रविंद्र कुमार सुरेंद्र कुमार नीलेश कुमार खड़गपुर सपरिवारस्य देवलगांव राजा निवासी श्री प्रमोद कुमार जैन वर्धमान ग्रुप मॉडल टाउन दिल्ली सपरिवारस्य श्रीमती सोना देवी सेठी की स्मृति में विनोद कुमार दिवस रश्मि आनंद नीतू सेठी चांदनी अभिषेक पाटोदी शिवांगी सौरभ छाबड़ा दक्ष मायरा अर्यम शरण्या सेठी डिमापुर श्री जमनालाल लक्ष्मी देवी हपावत श्री कमलेश दर्शना विपुल कुसुम राजकुमार सोनिया फाल्गुनी येशा हिना माही पुण्या चारवी वीर हपावत परिवार मुंबई श्रीमती मखमली देवी आनंद प्रकाश जैन के पुत्र श्री मदन कुमार प्रदीप कुमार प्रवीण कुमार जैन श्याम एनक्लेव दिल्ली श्री अतुल जैन मधु जैन अनुभव जैन शैली जैन अरहम जैन अनिक्षा जैन प्रीत विहार दिल्ली अजित कुमार अजमेरा धन्नालाल मोहनलाल अजमेरा परिवार दुनियान श्री राजकुमार किरण देवी मनोज कुमार कविता हितेशी संतोष कुमार ज्योति सौम्य अजस्वी जैन बगड़ा विक्रम विहार हावड़ा श्री गंधर्व जैन अर्पित जैन सुख शांति एवं स्वास्थ्य लाभ हेतु श्री संजय जैन श्रीमती अंजू जैन मुंबई श्रीमती निर्मला प्रेमचंद जैन के पुत्र प्रदीप हेमलता जैन नमन आयुषी अंशु विक्की जैन खारी बबलू दिल्ली श्री पीके जैन सुषमा जैन आस्था अर्चिता जैन सुख शांति हेतु एवं शीघ्र विवाह हेतु गाजियाबाद श्रीमती राधा दिनेश जैन कुमारी संस्कृति चिरंजी अरियंत जैन डालीगंज लखनऊ श्री दिनेश सर्वेश अखिलेश पाटनी ओम कैपिटल कलकत्ता श्री विजय जैन रश्मि जैन वैभव आकांक्षा क्षितिज प्राची नितिन आर्यव जैन राजपुर रोड दिल्ली श्री पोखराज पांड्या श्रीमती अनूप देवी जैन श्री मनोज श्रीमती रश्मि जैन सुहाना जैन संजय बबीता श्रेयांश स्मृति जैन गोरखपुर सपरिवार से श्री मनोज जैन धर्मपत्नी नमिता जैन पुत्र वरदान श्रीमती दीप्ति उत्कर्ष जैन हैदराबाद श्रीमती वेदिका जैन रिद्धि जैन तनुष जैन डिफेंस कॉलोनी मेरठ उत्तर प्रदेश श्रीमती सुमन जैन दिग्विजय सिंह जय पुत्र श्री आशु जैन रुचि जैन इंदौर सपरिवार से श्रीमती मनोरमा महेश जैन के पुत्र राहुल जैन मोनिका डॉक्टर मोनिका जैन सान्या यथार्थ जैन विकासपुरी दिल्ली श्रीमती विमला ओम प्रकाश जैन शिवालिक नगर हरिद्वार उत्तराखंड श्रीमती विमला देवी श्री नीतीश कुमार श्रीमती शालिनी जैन अतिशय अन्या रियांश मौसमी प्रदीप प्रकृति जैन बहिराज वाले लखनऊ श्री सती जैन कुसुम जैन वैभव जैन दिव्या कुमारी दिव्यांशी जैन सरदना उत्तर प्रदेश श्री पवन कुमार शारदा जैन प्रिंस मृदुल जैन सुभी जैन नेपालगंज अग्रवाल जैन लाडनू वाले श्री प्रकाशन अजित कुमार सुरेंद्र कुमार मनोज ऋषभ मनोज रुचिर कुमार सब परिवार मुंबई श्री श्याम सुंदर राजन प्रसाद संजय राजेश पंकज ऋषभ अमित अभिषेक अरिहंत पार्थ मयंक धनावत कटक मुंबई स्वर्गीय श्री राजमल संघवी की स्मृति में धर्मपत्नी शकुंतला संघवी अजित मधु संजय नीलम साहिल सलोनी ध्रुव सिमरन कांदिवली मुंबई श्री शांति कुमार ममता प्रियतम मयूरी ऋषभ सिद्धेश आदित्य प्रीति नित्या जैन सोगानी जापान वाले जयपुर श्री विनोद कुमार शकुंतला जैन गौरव नीशु जैन पुनीत सुरुचि जैन योगिता राहुल जैन उत्तम नगर दिल्ली श्री देवेंद्र कुमार जैन देवेन जैन ऋतु जैन सिविल लाइन्स दिल्ली श्री सुरेश चंद जैन सौ शकुंतला जैन श्री जितेंद्र सपना संयम लोहाड़िया श्री साक्षी आलोक जैन बज परिवार खंडवा सपरिवार से आज के लिए विशेष रूप से नमन जैन के जन्मदिन पर और 12th कक्षा में 90% आने पर कुमारी अनंतिका जैन के सीए इंटर की परीक्षा में उत्तीर्ण होने हेतु पूजा जैन हितेंद्र जैन गाजियाबाद सपरिवार से 100 अनीता जैन सुरेंद्र फुलाड़ी परिवार अमरावती डॉक्टर 100 पूनम रितेश राहुल पुत्र चिरंजीव अर्णव राहुल माता श्रीमती ज्योति प्रकाश राहुल नागपुर सपरिवार से श्री झूमरमल पाटनी श्रीमती पुष्पा पाटनी परिवार कोलकाता सपरिवार से श्री प्रदीप कुमार संगीता देवी सिल्की शिल्पी आयुष जैन गुवाहाटी सपरिवार से सार भक्ता नाम सरपुजका नाम आज यहाँ पर पधारे गुवाहाटी आसाम के समस्त भक्तजन परिवार से सर्व ज्ञानावरण कर्म सर्व दर्शनावरण कर्म सर्व वेदनी कर्म सर्वमोहनी कर्म
सर्वायु कर्म सर्वनाम कर्म सर्वगोत्र कर्म सर्वत्राय कर्म सर्वक्रोधम सर्वमानम सर्वमायाम सर्वलोभम सर्वमोहम सर्वरागम सर्वद्वेषम सर्वगजभयम सर्वस्नीमयम सर्वाग्निभयम सर्वसर्पभयम सर्वऋतुभयम सर्वसागरनदीजलभयम सर्वजलोदर्पगन्धकुष्ठकामलदिभयम सर्वनिकादिबन्धनमयम सर्ववायु दुर्घटनामयम सर्वाश्वान दुर्घटनामयम सर्वचतुश्चक्रिका दुर्घटनामयम सर्वत्रिचक्रिका दुर्घटनामयम सर्वद्विचक्रिका दुर्घटनाभयम सर्वाश्विदान विस्फोटक भयम सर्वशाक्तवाशचरण भयम सर्वदुर्घटनाभयम सर्वभूकंप दुर्घटनाभयम सर्वभूतनिषाद मंत्रडग्निशाग्नियादि भयम धन हानि भयम सर्व व्यापार हानि भयम सर्वराज भयम सर्वचार भयम सर्वदुष्ट भयम सर्वशत्रु भयम सर्वशोक भयम सर्वसांप्रदायिक विद्वेषम सर्वैरम सर्वदुर्भिक्षम सर्वमनोव्याधिम सर्वाग्रोध्यानम सर्वदुर्भाग्यम सर्वायुषः सर्वपापम सर्वविद्याम सर्वप्रतिमायम सर्वकुमतिम सर्वभयम सर्वगुरुग्रभयम सर्वदुःखम सर्वाप्नत्यम ओम त्रिभुवनशिखर शेखर शिखामणि तरुण गुरु तुभजनता नायक सार्वभौम धर्म साम्राज्य नायक महातिमार सन्मति विराट वीर वर्धमान अलंकर जिन शासन प्रभाव सर्वजन भक्ता सुखभवन्तु ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मनमाद्य नामद जमुदीपे मेरु तुक्षभागे भरत क्षेत्रार्य खंडे भारत देशे उत्तर प्रदेशे जम्मू दिवसनापुर तीक्षेत्रे वीरनिवास 2548 समय मासोत्तम मासे सावन मासे शुक्ल पक्षे षष्ठी तिथौ आज बुधवासरे ऋतु पूजावासरे विधिमान यम शांतिदार सर देशे राज्य राशिपुरे ग्रामे सर्व मुनि आरिका श्राव शाविका नाम चतुर संघस्य मम च गणेशी ज्ञानमती मातु प्रज्ञाशमनी आरिका श्री चंद्रांति मातु पीठाधीश स्वस्ति श्री रविंद्र कीर्ति स्वामीजी सर्व भक्तानां सर्व पूजकानां सर्व संघस्य सर्व शांतिम करोतु मंगलम तनोतु स्वाम हे षोडशतीर्थंकर पंचम चक्रवर्तीन कामदेव श्री शांति जैन सर्व सुभिक्षम कुरु कुरु मनस्समाधिम कुरु कुरु कर्मशुक्र ध्यानम कुरु कुरु सुयशः कुरु कुरु सौभाग्यम कुरु कुरु अभिमतम कुरु कुरु पुण्यम कुरु कुरु विद्याम कुरु कुरु आरोग्यम कुरु कुरु श्रेयः कुरु कुरु सौहार्दम कुरु कुरु सर्वारिष्णादीन अनुकूलन कुलगतगात्मन में खादा गते आयुर्धरागते के शोकम साध सदाय ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ जगत शांति कराय सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु ह्रीं नमः परम पवित्र सुगंधि जलन जिनि प्रतिमाया हम सस्योपरि शांति धारम करोमिति स्वाहा चतुर संघस्य मम च गणनिशि ज्ञानमती माधु प्रज्ञाशमनी आरिका श्री चंद्रनाथ माधु पीठाधीश स्वस्ति श्री रविंद्र स्वामीजी सर्व संघस्य सर्वभक्तानां सर्वपूजकानां सर्व शांतिम कुरु कुरु तुष्टिम कुरु कुरु पुष्टिम कुरु कुरु आरुग्लवम च वित्तलावम च कार्यसिद्धिम च कुरु कुरु षट् स्वाहा संपूजकानां प्रतिपालकानां यतीन्द्र सामान्य तपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञ करोतु शांतिं भगवान् जिनेन्द्र करोतु शांतिं भगवान् जिनेन्द्र ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निरूपयामि स्वाहा। आज नेमिनाथ भगवान का जन्म और तप कल्याणक है। नेमिनाथ भगवान का हमारे तीन मूर्ति मंदिर में विराजमान है भगवान नेमिनाथ स्वामी की सुंदर सी विशाल प्रतिमा और उनका भी यहाँ पर विशेष अभिषेक दुग्धाभिषेक यहाँ हमारे संघ से बहन जी संपन्न कर रही हैं। तो दुग्धाभिषेक आप नेमिनाथ भगवान का भी यहाँ पर देखें। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं आरं वं मं हं सं तं पं वं वं मं मं हं हं सं सं तं तं पं पं झं झं झीं श्रीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावै द्रावै हंसा त्रैलोक्य स्वामिनो दुग्धाभिषेकं करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा। बोलो नेमिनाथ भगवान की जय। नेमिनाथ भगवान के जन्म कल्याणक महोत्सव की जय। अभी बंधुओं नेमिनाथ के जन्म और तप कल्याणक के उपलक्ष्य में विशेष अर्घ्य भी चढ़वा दें, इसके बाद दूसरा चढ़वा दें। ओम ह्रीं श्रावण शुक्ला षष्ठ्यां श्री नेमिनाथ जिन जन्म कल्याणकाय अर्घ्यम निरूपयामि स्वाहा।
आओ हम सब करें अर्चना प्रभु के पंच कल्याण की। इंद्र सभी मिल भक्ति करते तीर्थंकर भगवान की। वंदे जिनवरम वंदे जिनवरम वंदे जिनवरम वंदे जिनवरम। चले ब्याने राजुल को पशु बंदे देख वैराग्य हुआ। श्रावण सुदी छठ सहस्राम्र वन में प्रभु दीक्षा स्वयं लिया। दीक्षा तिथि जजते मिल दावे बुद्धि आत्म कल्याण की। इंद्र सभी मिल भक्ति करते तीर्थंकर भगवान की। वंदे जिनवरम वंदे जिनवरम वंदे जिनवरम वंदे जिनवरम। ओम ह्रीं श्रावण शुक्ला षष्ठाम से नेमिनाथ जिन दीक्षा कल्याण कार्य निर्पामिति स्वाहा। शौरीपुर में भगवान का जन्म हुआ, नेमिनाथ भगवान का, और उर्जन पर्वत पर, गिरनार पर्वत पर उन्होंने दीक्षा धारण की। इसलिए दोनों तीर्थों के लिए और भगवान के जन्म दीक्षा कल्याण के लिए अर्घ्य चढ़ाया गया। बोलो शौरीपुर तीर्थ क्षेत्र की जय, गिरनार सिद्ध क्षेत्र की जय। और आगे क्या? जल फल आटो सुचि सारता को वर्ग करो, तुमको अर्पो भवतार भवतरि मोक्ष वरो। श्रोभी सो श्री जिन चंद आनंद कंद सही, पद जजत हरत भव फंद पावत मोक्ष मही। ओम निम शिव विश्वादि विरांतम चतुर्विंशति तीर्थंकर विरमा अनर्पत प्राप्त अर्घ्यम निरुपामति स्वाहा। आदिनाथ भगवान के लिए अर्घ्य। शुचि निर्मल नीरम गंध सुवक्षत पुष्प चरूले मन हर्षाय। दीप धूप फल अर्घ सुलेकर नाचत ताल मृदंग बजा। श्री आदिनाथ जी के चरण कमल पर बलि बलि जाऊं मन वचकाय। हो करुणा निधि भव दुख मेटो, याते मैं पूजो प्रभु पाए। ओम निम श्री आदिनाथ जिनेन्द्राय नमः अर्पत प्राप्ताय अर्घ्यम निरुपामति स्वाहा। ओम ह्रीं शांतिनाथ कुंतुनाथ अरुणाजेन्द्राय नमः अर्पत प्राप्त अर्घ्यम निरुपामति स्वाहा। ओम रीमाचार्य शांति सागर वीर सागर शिव सागर धर्म सागर अजित सागर श्रेयांश सागर अभिनंदन सागर अनेकांत सागर मुंदाय नमः अनर्पत प्राप्त अर्घ्यम पामति स्वाहा। आइए माता जी को एक अर्घ। पिच्ची कमंडल धारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं, अष्ट द्रव्य का थाल सजा कर अर्घ्य समर्पण करते हैं। युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है, तेरी पावन प्रतिभा लग कर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीं चारुचंद्रिका गणेशी ज्ञानमती मातु प्रज्ञाशम न्यारिका श्री चंद्रांति मातु अनर्पत प्राप्त अर्घ्यम निरुपामिति स्वाहा। बंधु कल श्रावण शुक्ला सप्तमी है और भगवान पार्श्वनाथ का निर्वाण कल्याणक महोत्सव है। तो आप सब लोग को पारस चैनल के माध्यम से जम्बूती भस्नापुर में पार्श्वनाथ भगवान के निर्वाण कल्याण को मनाने का अवसर प्राप्त हो रहा है। यहाँ पर निर्वाण कल्याण के अवसर पर प्रथम लाडू केवल 11,000 रुपये की राशि में रखा गया है और शेष लाडू जो भी आप बोलना चाहते हैं 1111 रुपये की राशि रखी गई है। तो आप लोग पारस चैनल के माध्यम से जो टीवी पर फोन नंबर फ्लैश हो रहे हैं 1111 रुपये में निर्वाण लाडू का अवसर प्राप्त करके हमें पारस चैनल पर अपना नाम दें और बड़े लाडू के लिए, प्रथम लाडू के लिए 11,000 रुपये की राशि में नाम दे करके अपने सौभाग्य की सराहना करें। घर बैठे भगवान पार्श्वनाथ का निर्वाण कल्याणक बनाए, यही आप सबसे निवेदन है। आइए पूज्य गणेशी ज्ञानमती माता जी का मंगल आशीर्वाद। ओम नमः सिद्धेभ्यः। 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 ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री शब्देवाय नमः। ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं प्रयाग तीर्थे वटवृक्षतले दीक्षा कल्याणक प्राप्ताय। ओम ह्रीं प्रयाग तीर्थे वटवृक्षतले दीक्षा कल्याणक प्राप्ताय। ध्यान मग्न श्री शब्देवाय नमः। ध्यान मग्न श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ कुंथुनाथ हरेनाथ तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ कुंतुनाथ हरेनाथ तीर्थंकरेभ्यो नमः। भव्यात्मा आज भगवान नेमिनाथ का जन कल्याणक दिवस है। मंत्र बोलेंगे। ओम ह्रीं जन्म कल्याणक प्राप्ताय श्री नेमिनाथ जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं जन्म कल्याणक प्राप्ताय श्री नेमिनाथ जिनेन्द्राय नमः। पुनश्च आज के दिन ही श्रावण शुक्ला षष्ठी के दिन ही भगवान ने गिरनार पर्वत पर जैनेश्वरी दीक्षा ली है। ओम ह्रीं दीक्षा कल्याण प्राप्त श्री नेमिनाथ जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं दीक्षा कल्याण प्राप्त श्री नेमिनाथ जिनेन्द्राय नमः। पुनश्च आज जो है सप्त परम स्थान का छठा दिवस है। छठा मंत्र बोलेंगे।
ओम ह्रीम अर्हन्ति परमस्थान प्राप्तये ओम रे आरहंत परमस्थान प्राप्त श्री शांतिनाथ जिनेन्द्राय नमः। श्री शांतिनाथ जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्री चक्रवर्ती भरत स्वामी ने सिद्ध परमेष्ठे नमः। ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती भरत स्वामी ने सिद्ध परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीम श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। अध्यात्म अभी आप थोड़ा सा समय सार का स्वाध्याय सुनेंगे और इसके पूर्व मैं थोड़ा सा नेमिनाथ भगवान के जीवन परिचय के बारे में आपको संक्षेप में ले चलूँ। भव्यात्माओं सौरीपुर बटेश्वर ये उत्तर प्रदेश में है। वहाँ महाराजा समुद्र विजय राज्य कर रहे थे और महारानी शिवा देवी। भगवान का गर्भ कल्याणक कार्तिक शुक्ला षष्ठी को हुआ है और आज के दिन श्रावण शुक्ला षष्ठी को भगवान ने जन्म लिया। जन्म कल्याणक महोत्सव सौधर्मेंद्र ने असंख्य देव परिवार के साथ सुमेरु पर्वत पर किया है, सुमेरु पर्वत तरफ से किया है। अभी आप यहाँ 108 फुट उत्तुंग जो सुमेरु पर्वत बना हुआ है उसकी पांडु शिला पर भगवान नेमिनाथ का अभिषेक होगा और करने का सौभाग्य भी भगवान प्राप्त करेंगे। और आज के दिन भगवान ने श्रावण शुक्ला षष्ठी को ही गिरनार में जैनेश्वरी दीक्षा ली है। दीक्षा वन है सहस्राम्र वन और बांस वृक्ष के नीचे भगवान ने जैनेश्वरी दीक्षा ली है। केवल ज्ञान भगवान को सहस्राम्र वन में बांस वृक्ष के नीचे ही हुआ है। केवल ज्ञान है आविश्चिन शुक्ला एकम को और मोक्ष कल्याणक के भगवान का आषाढ़ शुक्ला सप्तमी को उर्जंत पर्वत से 3 कल्याणक हुए हैं। और भगवान के समोसरण में श्री वरदत्त आदि 11 गणधर थे। मुनि 18,000, आरिका राजमती और जो राजीमती राजुल माता गणनी और आरिकाएँ 40,000 थीं। भगवान के शासन देव का नाम है सर्वान्न देव और यक्षी हैं कुष्मांडी देवी। भगवान नेमिनाथ वर्तमान बीज निर्माण संवत 2548 चल रहा है। इससे 86,547 वर्ष पहले मोक्ष को प्राप्त कर चुके हैं। यानी 86,000 वर्ष 86,500 वर्ष व्यतीत हो चुके हैं। अब हम आपको थोड़ा समय सार सुनाएंगे। उसके बाद यहाँ पांडुशिला का अभिषेक भगवान का संपन्न होगा। वंदित सब सिद्धे धूमचल मनोभवम गईम पत्ते गोच्छामि समय पाहुड़ मिणमो स्वे केवली भणियम। भव्यात्माओं हमें और आपको सभी को 24 घंटे में कम से कम 5-10 मिनट अपनी आत्मा का चिंतन करना ही करना है। हम और आप अंतरात्मा है, बहिरात्मा नहीं है। कम में नो कम मम्य अहमिकी अहमिदि अहकम च कम मनो कम मम जाए साखल बुद्धि अपड़ि बुद्धो हवदि ताव। आचार्य श्री कुंदकुंद स्वामी कहते हैं कि भव्यात्माओं जब तक कि ये जीव की कर्म में और नो कर्म में मैं हूँ ऐसी बुद्धि रहती है और ये मेरे हैं ऐसी बुद्धि रहती है। अहकम च कम नो कम्मम, ये मेरे हैं कर्म और नो कर्म और मैं इस रूप हूँ अधिक। जाए ऐसा खल बुद्धि, जब तक ये बुद्धि रहती है अपड़ बुद्धो हवरि ताव, तब तक ये जीव अज्ञानी है, बहिरात्मा है। अब हम और आप चिंतन करें, अपने आप को तोलें, अपने आप में आयु नाम गोत्र और अंतराय इनके भेद प्रभेद 148 आदि होते हैं। यह है कर्म और नो कर्म है शरीर आदि। शरीर की रचना ये पौद्गलिक है। आपने पढ़ा है तत्वार्थ सूत्र में एक सूत्र, आप ध्यान रखें, उस सूत्र को आप प्रतिदिन चिंतन करें। शरीर वांग मनः प्राणा पाना पुद्गला नाम, ये 5वें अध्याय का सूत्र है। शरीर वचन मन श्वासोच्छ्वास आदि ये सब पुद्गल के उपकार हैं, यानी पौद्गलिक हैं, पुद्गल से निर्मित है, पुद्गल से बने हुए हैं। पुद्गल यानी अजीव अचेतन द्रव्य, उससे निर्मित है, बने हुए हैं। इसलिए मैं इन रूप नहीं हूँ और मेरे नहीं हैं। मैं चित चैतन्य स्वरूप भगवान आत्मा। और इसका प्रत्यक्ष प्रमाण ये है कि जब शरीर से आत्मा निकल जाती है तो शरीर को निर्जीव मुर्दा जो कि तो पड़ा रहता है और उसको
अग्नि आदि में जलाकर भस्मात कर देते हैं, जो भी है। इसलिए आप चिंतन करें कि अगर शरीर अपना होता और शरीर और आत्मा एक होते तो शरीर से आत्मा निकलकर अलग कैसे जाती, और आत्मा कहीं न कहीं किसी न किसी पर्याय में, किसी न किसी अवस्था में, किसी न किसी योनि में जाकर के जन्म ले लेता है। कहीं न कहीं से हम आए हैं और कहीं न कहीं जाना है। किसी न किसी शरीर को छोड़कर आए हैं और किसी न किसी शरीर में आगे प्रवेश करना है, किसी न किसी नए शरीर को धारण करना है। यह अनादि परंपरा हमारी और आपकी अनादि काल से चली आ रही है। तो इसलिए शरीर को, कर्म को और शरीर को अपने मानना और आत्मा ही मान लेना और उनको अपने मानना आदि के सब मिथ्यात्व है। जब तक ये बुद्धि है तब तक ये जीव अज्ञानी है, बहिरात्मा है। और चौथे गुण स्थान में ये बुद्धि हो जाती है कि शरीर भिन्न है, आत्मा भिन्न है। ये श्रद्धान हो जाता है कि शरीर पौद्गलिक है, आत्मा चित्त चेतन स्वरूप भगवान आत्मा उसमें विराजमान है। देह देवालय तिष्ठति परमात्मा निरंजना। शरीर रूपी देवालय में परमात्मा निरंजन आत्मा विराजमान है। जब ऐसी बुद्धि हो जाती है तब हम और आप अंतरात्मा बनकर के सम्यकदर्शी बन जाते हैं और सम्यकदर्शी बनकर भगवान के वचनों में श्रद्धा करते हुए अपनी आत्मा को भगवान बनाने का पुरुषार्थ करने में आगे बढ़ते हैं। और पुरुषार्थ क्या है? पहले अणुवृत्ति बनो, 5 अणुव्रत ग्रहण करके श्रावक बनो। ये देखो, ध्यान रखो एक बात, अणुवृत्ति बनने के बाद ये नियम है कि नरक गति में, तिरंज गति में और मनुष्य गति में नहीं जाएंगे, आगे देव ही होएंगे। ये नियम है। अणुवृत्ति बनने के बाद ये नियम है, अकाट्य नियम है कि देव पर्याय को ही प्राप्त करेंगे। और महावृत्ति बन करके देव पर्याय को ही प्राप्त करेंगे। मुनि आरिकाएँ सब महावृत्ति हैं। श्रावक अणुवृत्ति घर में भी रहते हैं, 6 प्रतिमाधारी 7 प्रतिमाधारी तक भी घर में रहते हैं। 7म प्रतिमाधारी ब्रह्मचर्य देने वाले श्रावक श्राविकाएँ घर में भी रह सकते हैं, घर का त्याग भी कर सकते हैं। संग में रहते हैं तो घर का त्याग भी कर देते हैं। घर का त्याग करके संग में रहते हैं, आश्रम में रहते हैं, कहीं भी तीर्थों पर रहते हैं और घर में रहते हुए भी 6 प्रतिमा तक 7 प्रतिमा तक धारण करते हैं। तो भव्यात्माओं, आप अणुवृत्ति अवश्य बनो। देखिए, 7.5 वर्ष, पौने 8 वर्ष की उम्र में भी अणुवृत्ति बनने की क्षमता और योग्यता आ जाती है। ये ध्यान में रखो। गर्भ से लेकर के, गर्भ से 9 महीने जोड़ करके 8 वर्ष का बालक, गर्भ से 9 महीने जोड़ करके यानी 7.25 वर्ष का बालक अणुव्रत ग्रहण करने का पात्र बन जाता है। मुनियों को आहार दान देने का, भगवान के अभिषेक आदि करने का पात्र बन जाता है, श्रावक हो चाहे श्राविका। इसलिए आपको सबको अणुवृत्ति अवश्य बनना चाहिए। मैं तो कहूँगी श्रावकों को कभी भी जो है अवृत्ति नहीं रहना चाहिए, अणुवृत्ति बन करके। अणुव्रत बहुत सहज है। संकल्पीय हिंसा का त्याग, झूठ का त्याग, चोरी का त्याग और कुशील का त्याग, यानी अपने पुरुषों के लिए अपनी महिलाओं के सिवाय, अपनी पत्नी, विवाहिता पत्नी के सिवाय सब बहन के समान है, महिलाओं के लिए अपने पति के सिवाय सब भाई के समान आदि। ये जो शील व्रत है यही अणुव्रत है, ब्रह्मचर्य अणुव्रत। इस ब्रह्मचर्य अणुव्रत के प्रभाव से शेष सुदर्शन का सूली से सिंहासन हो जाना आदि चमत्कार हुए हैं। सती सीता का धधकती अग्नि में, कुंड में कूद करके उसके जल नहीं बना देना, सरोवर बना देना, ये सब शील के प्रभाव से हुए हैं भव्यात्माओं। और रावण ने अपने शील को भंग नहीं किया, व्यभिचार नहीं किया, अपने जीवन में बलात्कार नहीं किया, उसका नियम था। और उसकी 18,000 रानियाँ थी जो कि प्रतिनारायण था। फिर भी परस्त्री के हरण के पाप से युद्ध में मरकर नरक गए
और आज भी नरक में है और रावण का पुतला फूंका जाता है जब रामायण आदि होती है। तो भव्यात्माओं, बात यही है कि ये व्यसन है, पाप है, हिंसा, झूठ, चोरी, कुचिल, परिग्रह, और परिग्रह का प्रमाण कर लेना। ये 5 अणुव्रत हैं, सहज हैं, और महाव्रती मुनि, आरिका आदि। तो बात यही है कि ये चिंतन, क्षण भर के लिए चिंतन, कम से कम 5 मिनट के लिए चिंतन, हमारा और आपका चिंतन एक न एक दिन हमारी और आपकी आत्मा को परमात्मा बनाएगा। ये बात हमेशा ध्यान में रखें। तो नेमिनाथ भगवान तीर्थंकर भगवान हुए हैं। विरक्त मना विवाह के लिए भजन में तो गाते हैं 56 कोटि जुदे जदवंशी यादव को परिवार, यानी उनके पूर्वजों में एक राजा का नाम था यदु, इसलिए वो यादव कहलाए। यादव से जाति नहीं समझना, हमेशा ध्यान रखना, सब क्षत्रिय थे। तीर्थंकर भगवान सब क्षत्रिय ही होते हैं, क्षत्रिय कुल में ही जन्म लेते हैं। ये सब यदुवंशी हरिवंश पुराण के आधार से 3.5 करोड़ थे। 3.5 करोड़ यदुवंशी सब मिलकर के, क्योंकि समुद्र विजय आदि के सब 10 भाई थे, और 10 भाइयों में आगे जो है इनके समुद्र विजय के श्री भगवान नेमिनाथ हुए हैं, और वसुदेव के श्री कृष्ण नारायण हुए हैं। तो ये सब जो है जैन, महाभारत, पांडव पुराण, हरिवंश पुराण आदि से सब पढ़ करके स्वाध्याय करके आपको अच्छी तरह इनका ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। और अपने जैन रामायण और जैन महाभारत का अवश्य पढ़ो। जैन रामायण है पद्म पुराण, ध्यान रखो, सब लोग नोट करो। जैन रामायण क्या है? पद्म पुराण। और छोटी सी पुस्तक मैंने लिखी है परीक्षा राम से, जैन रामायण है, वो पद्म पुराण का सार मैंने उसमें रखा है। और जैन महाभारत है, पांडव पुराण, हरिवंश पुराण, ये जैन महाभारत ग्रंथ हैं। इनमें पांडवों का वर्णन, श्री कृष्ण का वर्णन और भगवान नेमिनाथ के जीवन चरित्र का भी वर्णन विस्तार से है। तो इन सब कथानकों को हमें और आपको आदि पुराण, उत्तर पुराण आदि के स्वाध्याय करके प्राप्त करना चाहिए। एक महापुराण सार नाम से मैंने लिखा है, महापुराण सार। यहाँ पुस्तक आपको उपलब्ध हो सकती है, आप अवश्य लें और पढ़ें। संक्षेप में हमने 24 तीर्थंकरों का परिचय और 12 चक्रवर्ती, 9 नारायण, 9 प्रतिनारायण, 9 बलदेव, इनका परिचय संक्षेप में 63 सलाहका पुरुषों का परिचय उसमें दिया है महापुराण सार में। तो आप ध्यान में रखें, संक्षेप में देखिए, हमेशा ध्यान में रखें। प्रथमा नियोग के बिना, कथाओं के बिना हम तीर्थंकर भगवंतों के जीवन को, चरित्र को कैसे समझेंगे? इसलिए प्रथमा नियोग हमारे लिए प्रमाण है। और करना नियोग क्या है? गति, लोक, 3 लोक क्या है, जम्बूद्वीप क्या है, 13 द्वीप क्या है, ये यहाँ आपको हस्तिनापुर में जैन भूगोल का ज्ञान कराया जाता है। ये करना नियोग है। और चरणा नियोग है आचरण, 5 अणुव्रत धारण करना, 5 महाव्रत धारण करना आदि के आचरण चरणा नियोग है। और द्रव्या नियोग है स्वयंसार आदि ग्रंथ, गोमरसार, जीवकांड, कर्मकांड आदि ग्रंथ। इनके स्वाध्याय से हम गुण स्थानों को समझें, कर्म प्रकृतियों को समझें, और आत्मा भिन्न, शरीर भिन्न चिंतन करते हुए 9 पदार्थों को अच्छी तरह समझ करके उनका चिंतन करते हुए अपनी आत्मा को परमात्मा बनाने का पुरुषार्थ करें। और कम से कम प्रतिदिन अपनी चर्या जो है आपकी, देव पूजा, गुरुपाष्टि, स्वाध्याय, संयम, तप आदि, उसमें आप प्रातःकालीन मंगल वेला में पारस चैनल के माध्यम से मैं समझती हूँ लाखों लोग भगवान का अभिषेक देख लेते हैं, पंचामृत अभिषेक देख लेते हैं, शांतिहारा देख लेते हैं, और प्रवचन का भी लाभ ले लेते हैं। और तीर्थ यात्रा करते हुए यहाँ पर आए हुए सभी आसामादि के हमारे भक्तगण, सभी भक्तों के लिए इस मंगल वेला में और इस हस्तिनापुर तीर्थ में आज भगवान नेमिनाथ के जन्म कराने के दिवस बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। और आप सब पारस चैनल के दर्शकों के लिए, सबके लिए भगवान नेमिनाथ के जन्म कल्याणक दिवस पर बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है। कल भगवान का पार्श्वनाथ का निर्वाण कल्याणक दिवस है।
ये मोक्ष सप्तमी, मुकुट सप्तमी और भगवान पार्श्वनाथ का निर्वाण कल्याणक दिवस भी और ये भगवान नेमिनाथ का जन्म कल्याणक दिवस हमारे और आपके जीवन में मंगलकारी हो। इसी भावना के साथ भगवान नेमिनाथ को और भगवान पार्श्वनाथ को नमन करते हुए पुनः आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। जय बोलो नेमिनाथ भगवान की जय। और कल है पार्श्वनाथ भगवान का मोक्ष कल्याणक। बहुत सारे लोग स्वर्णभद्रकूट सम्मेद शिखर में जा कर के निर्वाण लाडू चढ़ाते हैं और वहाँ पर आचार्य शांति सागर धाम के नाम से बहुत सुंदर परिसर बना हुआ है। भगवान अजितनाथ की 31 फुट उत्तुंग प्रतिमा है। 24 भगवान की भी प्रतिमाएं नवग्रह शांतिकारक प्रतिमा के रूप में विराजमान हैं। वहाँ भी प्रातःकाल निर्वाण लाडू का कार्यक्रम वहाँ चलेगा। तो सम्मेद शिखर जाने वाले महानुभाव भगवान आचार्य शांति सागर धाम के अंदर भी जाकर के निर्वाण लाडू चढ़ाएंगे। आज आपको विशेष ध्यान देना है कि जो 3:30 बजे से प्रतिदिन पारस चैनल का प्रसारण होता है, आज 4 बजे से है। ये ध्यान देना कि आज 4 बजे से प्रसारण है। तो पारस चैनल और ऋषभदेव जूम चैनल के माध्यम से आज चौथा रिद्धि मंत्र आपको जपवाया जाएगा। जो भी वस्तु आपको रखना हो रिद्धि मंत्र से मंत्रित करने के लिए रखिएगा। और पूज्य गणि ज्ञानमती माता की मंगल पूजन आज हम लोग करेंगे संस्कृत भाषा में। कई भाषाओं में पूज्य माता की पूजन रची हुई है अनेक विद्वानों आदि के द्वारा। तो आज हम करेंगे संस्कृत में पूजन और सब लोग 4 बजे से शामिल हों। विकासपुरी दिगंबर जैन समाज दिल्ली जो है और महिला संगठन की बहनों के द्वारा श्रीमती मनोरमा जी आज विशेष अष्टद्रव्य की सामग्री के साथ पूजा कराने की सूचना दे रही हैं। और सुमति बाई चिरंजी लाल जी पटना वाले कासलीवाल परिवार रायपुर छत्तीसगढ़ से वे भी विशिष्ट सामग्री लगा करके अष्टद्रव्य से पूज्य माता की पूजन करेंगे। आपको कल दिन में हमने ज्ञान पर्वत नाम की पहेली दी थी। आज शाम को 4 बजे तक उसका उत्तर देना है और कल लकी ड्रा में आने वाले विजेताओं के नाम घोषित किए जाएंगे। आज हम एक प्रश्न के माध्यम से आपका उसी समय लकी ड्रा से मतलब चैट बॉक्स में जो सबसे पहले उत्तर लिखेंगे ऐसे एक पुरुष को और एक महिला को सम्मानित किया जाएगा, पुरस्कृत किया जाएगा। तो ध्यान देना आज 4 बजे सायंकाल में आप सबको पारस चैनल पर और ऋषभदेव जूम चैनल पर उपस्थित होकर के जुड़ना है, कार्यक्रम में भाग लेना है। बहुत ही सुंदर सुंदर पहेलियां हैं। पुरस्कार तो माध्यम है आपके ज्ञान की वृद्धि के लिए कि खाली आप पूजा नहीं कर रहे हैं, केवल मंत्र का जाप नहीं कर रहे हैं, बल्कि ज्ञानमती माता जी के 71वें संयमोत्सव पर शरद पूर्णिमा रिद्धि सिद्धि महोत्सव का जो आयोजन चल रहा है 9 अक्टूबर तक चलेगा। और 9 अक्टूबर को आप देखेंगे कि जम्बूद्वीप हसनापुर में कितना सुंदर विश्व शांति त्रिमूर्ति मंदिर जो हिंदुस्तान का एक ही दिगंबर जैन मंदिर है, जहाँ 31 फुट के भगवान विराजमान हैं। 3000 लोग एक साथ बैठ करके भगवान का अभिषेक पूजन देख सकते हैं। और उस मंदिर की विशेषता ये है कि कृत्रिम चैत्यालयों के समान पूरे मंदिर में नीचे से लेकर ऊपर छत तक इतनी शिल्पकारिता, इतनी नक्काशी है, कार्विंग है कि आप देख करके और गदगद हो जाएंगे। ऐसे उस मंदिर का भी उद्घाटन होने वाला है। रक्षाबंधन मंदिर का उद्घाटन और ऋषभगिरी मांगी तुंगी की प्रतिकृति जो सुंदर सी बनी हुई है हसनापुर में बनाई गई है, उसका भी उद्घाटन होगा। और जम्बूद्वीप के 78 अकृत्रिम चैत्यालयों की पूजा जब 78 इंद्र इंद्राणी अपने पूरे परिवार के साथ उन भगवंतों का अभिषेक करके विशेष अर्घ चढ़ाएंगे तो कितना आनंद होगा। ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि दिगंबर जैन त्रिलोक शोध संस्थान जम्बूद्वीप हसनापुर की जो संस्था है उसका स्वर्ण जयंती महोत्सव है। उस संस्था का प्रमुख कार्य क्षेत्र जम्बूद्वीप की रचना रहा, लेकिन त्रिलोक शोध संस्थान जैसा नाम है, 3 लोक की रचना जम्बूद्वीप के अंदर आगम के अनुसार बनी है
और पूरे देश के अंदर उसके इतने बड़े बड़े काम हैं, जब स्वामी जी गिनाते हैं तो हम लोग स्वयं आश्चर्यचकित हो जाते हैं। क्या मांगी तुंगी की 108 फुट की मूर्ति, क्या चंपापुर, कुंडलपुर, पावापुर आदि स्थानों पर बड़े बड़े भगवानों को विराजमान करने का श्रेय सौभाग्य इस संस्था ने प्राप्त किया। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार शिविर आदि किए, विद्वानों का अभिनंदन किया और विद्वानों की अनेक संगोष्ठियाँ आयोजित की। धर्म प्रभावना के अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम जिसमें राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, मुख्यमंत्री सभी ने आकर के भाग लिए हैं। ऐसे कार्यों को संपन्न करने वाली दिगंबर जैन त्रिलोक शोध संस्थान का स्वर्ण जयंती महोत्सव अर्थात 50 वर्ष उसके पूर्ण हो रहे हैं। तो महानुभाव, आप सबको ये स्वर्णिम अवसर मिल रहा है कि इस अवसर पर संस्थान की संस्थापिका पूज्यगण्य ज्ञानमती माता जी आज 88 साल की उम्र में आप सबको ज्ञान के अमृत से सिंचित कर रही हैं। ये कम बात नहीं है। समझो आप साक्षात सरस्वती माता आपको समय सार पढ़ा रही हैं, कुंद कुंद की वाणी को समझा रही हैं कि कुंद कुंद आचार्य ने कहा है कि इसको पढ़ करके निश्चयाभासी ना बने, एकांत पक्षी ना बने, मिथ्या दृष्टि ना बने, बल्कि व्यवहार और निश्चय के समन्वय को जाने, कुंद कुंद आचार्य की भाषा को समझें। आचार्य अमृतचंद्र सूरी, आचार्य जयसेन स्वामी की भाषा को समझ करके किस गुण स्थान में कौन सी अवस्था लागू होती है, आज का श्रावक किस गुण स्थान में है, आज के संत किस गुण स्थान में है, कितने अंशों में उनके अंदर समय सार हो सकता है, उपस्थित हो सकता है, साकार हो सकता है। ये सब बातें कितनी सूक्ष्मता से, कितनी सरलता से पूज्य माता जी आपको बताती हैं। तो उनके 71वें संयम दिवस के अवसर पर हम लोग 31 जुलाई से हमने शुरू किया 71 दिन का कार्यक्रम शरद पूर्णिमा रिद्धि सिद्धि महोत्सव। उसके अंदर आज चतुर्थ दिवस है। आज आपको जिस रिद्धि मंत्र का हम जाप कराएंगे वो बीज पद को जान करके और वटवृक्ष के समान ज्ञान को उत्पन्न कराने वाला है। एक बीज जैसे छोटा सा बीज होता है और उसको जब जमीन में बो देते हैं और उसको हवा, पानी, खाद मिलती है तो वटवृक्ष का रूप धारण करके, क्या आपको पता है कि इस बीज के अंदर वृक्ष छिपा है? कहीं वृक्ष दिखता नहीं लेकिन छिपा है। ऐसे ही एक सुमेरु पर्वत यदि कह दिया गया तो पूरे जम्बूद्वीप, पूरे 13 द्वीपों का वर्णन अपने आप साकार हो जाता है हृदय के अंदर। ऐसी बुद्धि, ऐसा ज्ञान प्राप्त हो जाता है। तो आपका बच्चा भी, आप यदि छोटी सी बात संत के मुंह से सुने, स्कूल के अंदर कुछ थोड़ा सा भी आपके टीचर्स पढ़ाते हैं तो आप उस ज्ञान को खूब अपने अंदर विकसित कर सकें। ऐसी रिद्धि का मंत्र आप आज करेंगे तो काजू, किशमिश, बादाम, छुहारा, अखरोट, जो भी वस्तु रखनी हो उसको खाएं और खिलाएं, क्योंकि ये मंत्रित वस्तु है, ना कि चढ़ी हुई। चढ़ा हुआ द्रव्य निर्माल्य हो जाता है। हम आपको 64 रिद्धि के मंत्रों से वस्तुएं मंत्रित करा रहे हैं। तो ऋषभ देव जूम चैनल में उपस्थित होकर के आज लकी ड्रा के प्रश्न में भाग लेना। जो कल हमने ज्ञान पर्वत पहेली आपके लिए दी थी, आज पुनः उसको 4 बजे तक आप भर सकते हैं और कल उसका उत्तर भी बताया जाएगा और जो उसमें विजेता हैं उनके नाम भी दिए जाएंगे। ऐसे रिद्धि मंत्रों का अनुष्ठान बड़े पुण्य से मिलता है। 64 रिद्धि विधान पूज्य गण्य ज्ञानमती माता जी ने लिखा, जिसके अंदर 11 पूजाएं हैं। उस पूजा को आप करके देखिए, क्या आरोग्यता की प्राप्ति, क्या घर में रिद्धि सिद्धि आदि धन धान्य समृद्धि की प्राप्ति होती है। इसीलिए जिनको इन सब रिद्धियों की पूजाएं लिखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, ऐसी ज्ञानमती माता ने 70 साल के अंदर बूंद बूंद करके तपस्या करके आत्मशक्ति जो प्राप्त की है, इससे इनका रोम रोम पवित्र हो रहा है। तो इनका लाइव आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है, प्रातःकाल भी और दिन में 3:30 बजे भी। आज 4 बजे से आपको प्राप्त होगा। जब ये हाथ उठा करके आशीर्वाद देती हैं तो इनके दाहिने हाथ की हथेली से जो रेज निकलती हैं
आप तक पहुंचती हैं और आपके ज्ञान की वृद्धि करती हैं। तो बुद्धि रिद्धि के 18 वेदों में से आज चतुर्थ बुद्धि रिद्धि का मंत्र जाप्य करके आप सब छोटे से बीज रूप ज्ञान को प्राप्त करके बहुत बड़े ज्ञान को विकसित करने के समान पुण्य को प्राप्त करेंगे। ज्ञानावर्णी कर्म नष्ट होगा, शांत होगा, उसका अभाव होगा। जितना जितना ज्ञानावर्णी कर्म का अभाव होगा उतना उतना आपको ज्ञान प्राप्त होता जाएगा। तो इस प्रकार से आज प्राप्त करेंगे। और अभी अभी यहाँ पर भगवान नेमिनाथ के जन्म कल्याण के उपलक्ष्य में ऐरावत हाथी की यात्रा निकलने जा रही है। आसाम गुवाहाटी से आए हुए भक्तों ने जो सौभाग्य प्राप्त किया है उनमें से ही कुछ भक्त ऐरावत हाथी पर बैठेंगे, 3 परिक्रमा लगाएंगे जम्बूद्वीप की और 101 फुट उत्तुंग सुमेरु पर्वत की पांडुक शिला पर भगवान नेमिनाथ का जन्माभिषेक होगा। चलो अभिषेक करें